गलती से भी माँ दुर्गा को ये चीज़ें ना करें भेंट, वरना रातों रात हो जाएंगे कंगाल। नवरात्र के ये 9 दिन माँ आदि शक्ति की उपासना को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के इन पावन दिनों पर माँ अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है, कोई फूल तो कोई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ माता रानी की नाराज़गी के चलते आपका जीवन कंगाल होने लगता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो वस्तुएं जो दुर्गा माँ को नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 1, नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में उसे सुख समृद्धि, धन व शुभता का प्रतीक माना गया है। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि माता रानी को भूलकर भी टूटा हुआ नारियल अर्पित ना करें। यहाँ तक कि कलश स्थापना में भी टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए हमेशा जटा वाला नारियल ही माँ को अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूल कर भी अर्पित न करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि माँ आदि शक्ति को दूर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को माँ को अर्पित करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती है, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, नवरात्र के दौरान माँ की पूजा हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूल कर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाले लौंग माँ दुर्गा को न चढ़ाएं, क्योंकि अपूर्ण चीज़ माँ को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि कष्ट ही कष्ट सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। ये भी बता दें कि खंडित अक्षत भी माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 4, देवी दुर्गा को मदार, हरसिंगार और आग के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से माता नाराज़ हो जाती हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियाँ और फूलों की पत्तियाँ तोड़कर भी गलती से माता रानी को अर्पित न करें। इसके अलावा माँ को जो भी फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प माँ को न चढ़ाएं। इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। माँ को हमेशा लाल रंग के पुष्प ही अर्पित करें। खास तौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ होता है। नंबर 5, नवरात्र के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज़ यानी कि टूटा या चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल न करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें। आइए जानते हैं माता को कौन सा भोग लगाएं। नंबर 1, माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। उनको सफ़ेद रंग पसंद है। इसके साथ ही उनको गाय के घी का बना भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा, रबड़ी और मावे के लड्डू का भोग लगता है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी को पसंद है शक्कर और पंचामृत। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन इसका भोग माँ को अर्पित करके उपवास के दौरान आप ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 3, माँ चंद्रघटा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ के चंद्रघटा रूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघटा को दूध बहुत प्रिय है। माँ को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, माँ कुष्मांडा को लगाए मालपुए का भोग। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना होती है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए बहुत ही पसंद होते हैं। मालपुए का प्रसाद सभी को बांटने के साथ खुद भी ग्रहण करें। नंबर 5, माँ स्कंद माता। माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की नवरात्र के 5वें दिन पूजा की जाती है। माँ को फल पसंद होते हैं।
जिसमें केले का भोग लगाया जाता है। तुरंत एनर्जी देने वाले फल को लेकर मान्यता है कि शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। नंबर 6, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माँ को भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का उपयोग किया जाता है। नंबर 7, माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की 7वें दिन पूजा होती है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। नंबर 8, महागौरी को नारियल का भोग। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है। अष्टमी के दिन माँ के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का गोला चढ़ाएं। नंबर 9, माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री माता दुर्गा की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद उनको चना मसाला या फिर हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।